नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो जो है वो आपके लिए इस विषय पर है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि घरों में भगत होते हैं, थोड़े बहुत अपने तरीके से ठीक ही होते हैं, कुल मिला के मान लीजिए सवारी भी आती है, देवी देवता भी आते हैं और वो काफ़ी चीज़ें हटा भी लेते हैं। घरेलू जो लोग होते हैं वो होते हैं, पर फिर भी कई बार वो फेल से हो जाते हैं। तो काफ़ी लोग हो रहे हैं, जो मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, कईयों के फ़ोन भी आए थे, तो वो पूछ रहे थे। तो मैं उन्हीं सब की मतलब जो जागरूकता थी उसको शांत करने के लिए कि मैं बताऊं ताकि उन्हें पता लगे। कई बार ऐसा भी होता है और कई लोग तो आप यकीन नहीं मानेंगे शायद कि जो कि काफ़ी जगह है, मतलब दिल्ली में गौतमपुरी साइड में भी काफ़ी लोग हैं जो कि अमर सिंह ले चुके हैं, मतलब और भी बहुत सी जगह हैं। ये तो मैं खास आपको लोकेशन बता रहा हूँ जहाँ पे कि जिन लोगों के घर में सिर्फ इसलिए उनको अमर सिंह लेना पड़ा कि उनके घर का जो गुरु था वो गद्दारी कर रहा था और उनकी पूरी डोर, चाहे वो कलुआ पवन उनके पास, चाहे सबल सिंह हो, चाहे कुछ भी हो, सबको बिगाड़ दिया, मतलब उसने एक अकेले ने। क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए कोई आपके घर में भगत बना हुआ है, उसको किसी ने बनाया, मान लो आपके चाचा ताऊ के लड़के ने या किसी ने बनाया मान लो, तो वो गुरु हुआ और वो मर गया। तो वो क्या करता है कि उस घर में अपने दर्शन देगा, तो आप लोग सोचो भाई हमारा तो गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, तो आप उसकी भी लोग चढ़ाने लग जाते अमूमन, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसने हमें सिखाया था, बनाया था और इसको मानना ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसा बंदा भी होता है, मेरे बताने की बात थी कि वो जीते जी आपसे थोड़ा बहुत जलता था, मतलब जेलस रखता था, ईर्ष्या रखता था, यानी कि छोटी मोटी, आपको महसूस नहीं हो बेशक। और कई बार हो सकता है कि उनमें से उसने प्रयोग भी करा हो आपके ऊपर छोटा मोटा, और आपको लगा भी हाँ प्रयोग करा, फिर ही आप यार गुरु जी यहाँ हो गई गलती, हमसे ही गलती हो गई, ऐसा भी होता है। तो ये कई तरीके के गुरुओं में समझाने का मतलब मकसद ही है, जो कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। काफ़ी घर इनके उससे बर्बाद हो चुके हैं और काफ़ी लोग जूझ भी रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। बड़े बड़े देवता होने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे। वो इसलिए क्योंकि जो गुरु है भाई, जिसको आप मान रहे हो उसको तो देवता आपका मानेगा, कितना बलशाली देवता उसको हटाएगा नहीं, जब तक कि आप ना कहें, उसके पीछे ना पड़ जाए। जब तक आप, कहने का मतलब एक कहते हैं ना वो लोटा पानी लेके कि कैसे आप उसके पीछे ना पड़ जाएं बुरी तरह, जब तक वो हटेगा नहीं। तो मेरे मकसद ये कि वो घर को ख़राब करके ही मानता है। कई बार ऐसा होता है कि क्या यह देखा होगा आपने, कई घरों में जो बड़ा भाई होता है वो भगत होता है, उम्रदार होता है, और वो अपने छोटे भाइयों से जलता होता है, जल रहा होता है मान लो, चाहे उसके बच्चे भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते, ऐसे भी होते हैं। और उसने उस भाई को सिखाया भी होता है कि चाहे वो भगत किसी और से बना हो, पर वो उसने सिखाया होता है थोड़ा बहुत सबादाबाद, तो वो छोटा भाई इसकी इज्जत उस तरीके से करता है। और वो ऐसा भी होता है कि जीते जी भी वो किसी न किसी पे, मतलब अपनी बहनों पे, वो बंदा जो है जो कि जीते जी जो उनको सिखाया है, मैं एक ये बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो अपनी बहनों पे ही वार करता था, मतलब कुछ ना कुछ छोड़ता था कमाने खाने के लिए, और अपने भाई जो हैं उनके ऊपर भी करता था। अगर वो जीते जी कर रहा है और मर गया, और फिर वो आपको सपने में दिखा कि मैं आपका भला करने आ रहा हूँ, ये है वो है, या उसने कोई चीज़ बता दी, मान लो आपके घर में कोई नुकसान हो रहा है, या कोई मान लो कोई कुछ ऐसी घटना हो गई कि ऊपर जाने के उस पर, और उसने बता दिया आके कि भाई ये फलानी चीज़ इसको लुढ़का रही, या कुछ है ऐसे, कुछ नाम ले दिया उसने आधा अधूरा, आप सोचोगे, और फिर वो काम हो गया तो आपको हो गया यार उसने सही बोला था, पर वो था नहीं तो वो ये कर देता उखाड़ के कट्टा, तो आप क्या करोगे, फिर उसको मानने लग जाओगे, लौंग फोंग दोगे, वो आ जाएगा आपके शरीर पे आने लगेगा। और फिर जो आपके पिताजी पिताजी जो आपके घर के गद्दी के मालिक होंगे उनको हटा के वो खुद बैठ जाता है। क्योंकि कई बार जो बाप होते हैं, पिताजी होते हैं, घर के बाप होते हैं, दादा होते हैं, वो नीचे के जो लोग होते हैं, लड़के बच्चे, वो बहसबाजी करते हैं उनसे, तो वो हट जाते हैं कि यार हम नहीं इसमें पढ़ रहे, मतलब कौन सुनेगा किसकी, मतलब गाली गुप्तार जैसे होती होगी ऊपर भी मेरे ख्याल से, तो वो हट जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं। तो ये बंदा, क्योंकि इससे तो बुरा करना है उस घर का, ये वहाँ गद्दी धारण करके बैठ जाए और अपने चमत्कार दिखाने शुरू करेगा आपके साथ। जैसे कि कोई चीज़ आई और वो आया आप अपने तरीके से कि भाई मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, भी बंधवाता हूँ, और वो बांध तो देता रहे, वो थोड़ी बांध रहा है 1 रुपए की चीज़। आपको यार इसके, और पहले भी आप बांधा करते थे, उससे पहले, उसके ना होने से पहले भी आप बांधते थे, पर अब सिर्फ आके वो बोलता भाई मैं बंधवाता हूँ, तो आप सोचो मैं का मतलब तो अलग है, पर आपको नहीं पता कि मैं के यानी गर्दन पे छुरी होती है, तो वो आपके छुरी लगा रहा है, कहने का मतलब ये है, मैं कहने का मतलब ये, कोई बुरा ना माने मेरी बात का। तो ऐसा करता है वो, आके बोलेगा आपसे कि भाई मैं उठवाता हूँ, भी चिंता मत करो, कहीं से भी देवता बुलाना पड़े। आप कहोगे यार हमारा भाई जो है मरने के बाद, तो पहले तो छोटी मोटी दुश्मनी थी, अब तो सुधर गया, पर वो सुधरा नहीं है।
वो क्या करेगा कि आपके जो देवता उठा तो लेगा, आपको दिखाएगा ना थोड़ी सर्कस, तो वो कि हाँ जी उठा रहे हैं। और फिर आपके घर में और परेशानी आई कहीं ना कहीं, फिर कहेगा कि कोई और ने चीज़ फेंक दी, किसी और ने फेंक दी, इसने फेंक दी, और आपको बुरा हाल कर देगा। मतलब कई बुरे हाल कर देगा आपके घर में, बच्चों तक के, क्योंकि आप तो भगत बने हुए, आपके पास तो कुछ ना कुछ शक्ति है, तो आपका नुकसान नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत बीमार कर देता, फिर आप सही हो जाते अपने मंत्र जंत्र पूजा पाठ करें। पर बच्चे जो घरों के होते हैं या महिला होती है वो तो निर्दोष होती हैं, उनको लुढ़काने में वो कामयाब हो जाता है, बीमार करने में। कई बार लुढ़काने की भी चांस करते हैं ये लोग, मतलब इस तरीके से बच्चे की हालत करेंगे कि वो परेशान हो जाए। और कई लोगों की लड़कियों के परिवार का है ऐसों ने, तो वो बेचारे चेंज होके क्या करें, फंस गए, किसी ने सही कर नहीं पाया, क्योंकि गुरु को कौन उठा रहा है। और बहुत से वक्त उठाते भी नहीं है कि भाई इसके घर के, और बहुत से पहचान ही नहीं पाते असल में। वो गुरु का भी कलुआ पवन बन जा, कहीं कुछ बनेगा तो लोग घबरा जाते हैं, यार कलुआ पवन कौन इससे पंगे लेगा, ये बाबा गुस्सा हो रहा है इन पे, और वो काट काट के उसकी मुर्गी तितली, मतलब परेशान हो जाते हैं। वो कलुआ पवन हो जब ही तो करें, वो तो झूठ बोलने वाला बंदा है, एक इंसान है, वो देवता नहीं। देवता होगा तो वो अलग आशीर्वाद होता है देवता का। तो ये मेरा बताने का मकसद है। तो अगर ऐसा गुरु आपको शक के दायरे में आ रहा है, तो उसको किसी बड़े देवता के साथ उठा के फेंकें उसे, मतलब लगा के, और उसका नाम ला लें फिर कभी भी, और फिर देखें आपके घर में बरकत होनी शुरू हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसे किस्से कई जगह हुए हैं, मेरे बताने का मकसद ये है। तो बहुत ही छोटा वीडियो आपके लिए था कि आपको जानकारी पता लगे कि आप ढूंढ रहे हो बड़े बड़े देवताओं, सोरो का इसको, काला देव को, इसको उसको लड़ा रहे हो आप। अब वो करेगा क्या, क्योंकि वो गुरु ही आपने गद्दी बैठा रखा है, एक एक चीज़ वो सुन रहा है आपके घर में बैठ के, है ना। और जो उसके जीते जी दुश्मन मान लो आपके थे, और वो उनका दोस्त था, और फिर वो आपके ऊपर चीज़ चला रहे हैं, वो वाले दुश्मन जो थे, क्योंकि वो तो जिंदे हैं, तो वो जीते जी उनके साथ मिला हुआ था आपके, मतलब आपका बेशक भाई हो, वो मिला हुआ था आपके साथ। तो एंड में मरने के बाद भी वो उन लोगों की तरफदारी करेगा, क्योंकि जीते जी करा था ना, मरे पे भी कर, आपका दुश्मन वो रहेगा ही। चाहे आपसे झूठ बोल के आपके घर में घुसने पुजवाने के लिए वो आपके पास आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं बहुत से कहते हैं जी लोग दे दी तो हटेगा नहीं, हट जाता है। अगर आप बार बार पीटोगे उसे, एक बार नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तीसरे से मार के उसे हटाओगे, और फिर उसका नाम लेना बंद कर दो, उसके नाम का कुछ भी देना बंद करो, उसकी अपने आप शक्ति खत्म हो जाएगी। कोई भी देवता उसे वचन लेते जाओ कि भाई उसको नहीं मिलना चाहिए कुछ भी, हम आपको दे रहे हैं, और पूजा पाठ में उसका नाम ले लो, वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। कोई भी चलता फिरता उसे पीट जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है, उसको रखना नहीं चाहिए घर में। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे, अमर सिंह वाले जो हैं उनसे आप पूछोगे तो वो आधे से ज़्यादा इस चीज़ को निकाला उन्होंने इन घरों में से, क्योंकि वो पहचान कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। ये भी तारीफ़ है। तो हमने एक दो जगह हमने भी देखा था, हमने भी उनको बताया कि भाई आपके घर का, पर वो माने नहीं, क्योंकि अकेले दुकेले आदमी इसकी मानते नहीं है लोग, घर वाले। जब तक कि झुंड का झुंड गुरु का नहीं आएगा ना, और जब अमर सिंह वाले आते हैं झुंड के झुंड लेके अपने हुक्के पानी और डमरू डेरू बजाते हो, तो वो मान जाते हैं कि भाई ये तो सिद्ध पुरुष हैं। अगर उन्होंने कह दिया आपका गुरु गड़बड़ करा, तो कहेंगे जी उठा लो, क्योंकि और कोई चाह रहा ही नहीं है। अगर आप बोलोगे अकेले दुकेले जाके, तो कहेंगे मैं झूठ बोल रहा है, हमारे गुरु के घर गुरु को ही ले गया, तो ये तो फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ, हमारा घर बिगाड़ेगा। तो अकेले की नहीं मानते हैं आजकल, ये बात होती है। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई गरीब आदमी, नॉर्मल आदमी, वो आपको कोई ज्ञान दे रहा है, तो आपको यार इस पे ज्ञान होता तो ये कुछ कर लेता। और अगर वही ज्ञान मान लो बहुत अमीर आदमी कोई दे रहा है, 1% मान लीजिए अमिताभ बच्चन ही आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आप कहोगे यार ये तो अमिताभ बच्चन के पास तो बहुत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि करोड़पति बन गए, ज्ञान हुआ है जब ही तो बन गए। और अगर उनकी जगह कोई फक्कड़ आदमी जो गरीब है बेचारा, चप्पल पहन के आपको ज्ञान देता, आप भाई इस पर ज्ञान होता तो खुद ही तरक्की कर लेता। तो हम लोग ऐसा भी देखते हैं। ऐसे ही हम भक्तों में चुनाव करते हैं, कोई अकेला दुकेला बुड्ढा या कोई शरीफ आदमी कोई कर रहा है, तो आप कहो ये तो हल्का है यार, इसके बस की नहीं है, हटाओ इसे एक तरफ। और उसको मानते हैं हम लोग किसको, जिसको 4 चेले आगे पीछे चल रहे हैं, और वो एक लेके बर्तन में शेरावाली वाला धूना थप्पड़ हुआ जलाता हुआ चल रहा है, चाहे उसके बाद हो कुछ ना 1 रुपये का, वो खुद चेलों से पूछ पूछ के कर रहा हो कि भाई देखो इसमें है भी वही चीज़ कि नहीं है, तब भी मतलब उसी की मानेंगे आजकल। क्योंकि आजकल जो है क्या नाम, प्रदर्शन का ज़माना है, जो प्रदर्शन कर लेगा ज़्यादा वही मतलब उसका सिक्का चलता है आजकल, ये वाली बात है। बहुत सारे भगत हैं जो कि 20 भक्तों को चेलों को लेके चलते हैं, तो उनका सिक्का चल रहा है। और वास्तव में आप देखोगे तो वो कई बार कई चीज़ उठा ही नहीं पाते, तो ऐसे चेले लेके चलते हैं, भाई मेरे से नहीं उठेगा तू उठाइए, तू नहीं हो, तो कोई ना कोई तुक्का मार ही लेता है, नाम उन गुरु जी का झंडा हो जाए, गुरु जी की जय हो गई। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। और कई जगह वो लोग क्या करते हैं कि छोटी चीज़ को बड़ी बता देते हैं और खींच जाएंगे और आपसे पैसे, क्योंकि उन्हें तो पैसे लेने, और उनके चेले तैयार बैठे होते हैं।
तो ऐसा भी है, सब तरीके की दुनिया है, ये तो मेरा मकसद है। अगर ऐसा कोई गुरु है आपके घर में जो कि आपके साथ जीते जी आपको दिक्कत देता था थोड़ी बहुत भी, या आपसे ईर्ष्या रखता था, और फिर वो मरने के बाद आपके घर में आके और इस तरीके से बोलता, और आप उसको मान रहे हो, और फिर आपके घर में घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वही देवता है और वो कर नहीं पा रहे कुछ, तो समझ लो कि गुरु में ही फॉल्ट है और कहीं कुछ नहीं है। तो उसको हटाए बिना आप नहीं हो सकते। तो इसका जो उपाय मैं बताऊंगा, जो कि शायद फिट बैठ जाए, उसको फिट बैठने के बाद आपको बताऊंगा मैं उपाय को। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखा शुरू से अंत तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।